अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। इंशाअल्लाह आज 18वीं तरावी का दिन है और इंशाअल्लाह आज हम लोग 19वें पारे को इंशाअल्लाह समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इसे मुकम्मल किया जाए। ये जो पारा है इसमें 3 सूरतों पे मुश्तमिल है। सूरह फुरक़ान का ज़्यादातर हिस्सा, सूरह शुअरा पोएट्स इनका पूरा हिस्सा और नमल यानी आंट्स चींटियाँ, इसका जो है थोड़ा सा हिस्सा इसमें मौजूद है। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सूरह फुरक़ान की जो पहली आयत है जो इस बारे में आती है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ालल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। और वो लोग बोले जो उम्मीद नहीं रखते हमसे मिलने की, यानी अल्लाह से आखिरत में मिलने की उम्मीद नहीं रखते, वो कहते हैं क्यों ना उतरे हम पर फरिश्ते या हम देख लेते अपने रब को, यानी हम खुदा को देख लेते तो मान लेते अल्लाह को। लक़दस्तकबर, बहुत बड़ाई रखते हैं अपने बारे में, बहुत बड़प्पन रखते हैं, यानी अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि यानी उनके ईमान लाने के लिए या तो फरिश्ते आए या रब को देख लें तब जो ईमान लाएंगे। लक़दिस्तकबर, बेशक बहुत ज़्यादा किब्र रखते हैं वो, फ़ी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, व उतुवन कबीरा, और सर चढ़ रहे हैं बड़ी शरारत में। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने अल्लाह को देख ही लिया तो फिर इस बात की गुंजाइश कहाँ रही कि आपका इम्तहान होना है। अगर आपको ऐनल यकीन हो गया अल्लाह को देखने से या फरिश्तों को देखने से, तो फिर इसमें एग्ज़ाम क्या रहा। यानी एग्ज़ाम के लिए ये होना ज़रूरी है कि उसमें दोनों पर्सपेक्टिव हों। यानी अपने आप में ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा मिरेकल है, मौजज़ा है कि अल्लाह हर चीज़ में, अल्लाह की निशानियाँ होने के बावजूद भी लोग अल्लाह को नहीं देख पाते। वही देख पाता है जो उसकी जुस्तजू में लगा रहता है। तो जैसा कि हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान की जो पांचों सेंसेस हैं वो लिमिटेड हैं और अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो अनलिमिटेड है, और लिमिटेड चीज़ से अनलिमिटेड चीज़ का अहाता नहीं किया जा सकता। जिस दिन देखेंगे फरिश्तों को कुछ खुशखबरी नहीं उस दिन गुनहगारों को, और कहेंगे कि कहीं रोक दी जाए कोई आड़, यानी कोई आड़ आ जाए हमारी और इन फरिश्तों के बीच। और वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी यत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, और उस दिन कहेगा रसूल, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को महजूर कर दिया, छोड़ दिया। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हमारे बारे में ये कह रहे हैं कि ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया। बहुत सोचने का मकाम है ये। और अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कुरान के कितने % अहकाम पे गामज़न हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने वाकई इस कुरान को छोड़ा है या पकड़ा है। अगर हम समझते हैं कि सिर्फ तरावी में इसको पढ़ लेंगे या सुन लेंगे, या कुरान को हम पढ़ते रहेंगे और याद कर लेंगे, हिफ्ज़ कर लेंगे, या इसके मुफ्ती बन जाएंगे, या इसके आलिम बन जाएंगे, अल्लामा बन जाएंगे, तो ये सफिशेंट नहीं हुआ। ये कुरान जो कहा जा रहा है कि हमने छोड़ दिया, ये कुरान का क्लेम तभी हम इसको हटा पाएंगे जब हम इसके 100%, यानी कुरान में अल्लाह ताला कह चुके हैं फ़ला व रब्बिका ला युमिनून, ए रब, ए मोहम्मद, तुम्हारे रब की कसम, ये लोग ईमान वाले नहीं हो सकते। फ़ला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजर बैनहुम, यहाँ तक कि अपने सारे मामले में आपको फासिल न बना दें, यानी इस शरीयत को फैसला करने वाला ना बना दें। अब आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि हमने कितने सारे अपने मामलात में इस कुरान को या शरीयत को फासिल बना रखा है। लेकिन अगर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को भी हम मान लें कि हम 100% कर रहे हैं, तब भी ये पूरा कुरान नहीं है। ये एक एस्पेक्ट है इबादत का। इसके अलावा इसकी पूरी इकोनॉमिक सिस्टम है। और जब मैं इकोनॉमिक सिस्टम कहता हूँ तो आज के कॉन्टेम्प्रेरी इकोनॉमिक सिस्टम में जितने कानून हैं, रूल्स हैं, उतने ही कानून, उतने ही रूल्स इस्लाम के हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितने होंगे ये जो इबादत हैं उसके सामने। और उसी तरह से इसके रूलिंग सिस्टम है, और उसमें भी उतने ही रूल हैं जैसे आज का रूलिंग सिस्टम।
सिस्टम है। तो आप समझ सकते हैं ये कितने रूल्स होंगे, कितने अहकाम होंगे उसमें। उसी तरह से आज का एक सोशल सिस्टम है, उसी तरह से इस्लाम का एक सोशल सिस्टम है। और जितने आज के सोशल सिस्टम्स में रूल्स हैं, फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, आज़ादी कुछ भी कहने की, और LGBT और पता नहीं क्या क्या, उसी तरह से इस्लाम के सोशल सिस्टम में भी हुक्म है, अहकाम है, एक पूरा पैकेज है। उसी तरह से इसका एजुकेशन सिस्टम, उसी तरह से इसका जुडिशरी, उसी तरह से इन्वायरमेंटल पॉलिसी, उसी तरह से एनर्जी पॉलिसी, उसी तरह से जितनी भी चीज़ें आज के ज़माने में दुनिया को चलाने के लिए रूल्स बन रहे हैं, उसी के कहीं कंपेयर में इस्लाम के भी हर चीज़ के रूल्स हैं। अब आप और हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो कुरान का क्लेम है, इन कौम तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था, इग्नोर कर रखा था, दरकिनार कर रखा था। तो ये कितना सही है। जिक्र है कुछ लोगों का कि अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, भला तुमने देखा है उस शख्स को जो पूछता है अपने इख्तियार को, यानी ख़ुद को, अपनी ख्वाहिशों को उसने अपना खुदा बना रखा है। देखा है ऐसे आदमी को? कहीं तू ले सकता है उसका ज़िम्मा, या तू ख्याल रखता है कि बहुत से उसमें सुनते हैं और समझते हैं, और कुछ नहीं, वो बराबर हैं चौपायों के, यानी जानवरों के, बल्कि वो उससे भी ज़्यादा बहके हुए हैं। यानी जो चौपाए हैं, 4 पाँव वाले जानवर, उनसे भी ज़्यादा बहके हुए हैं वो लोग जिन्होंने अपने ख्वाहिशों को अपना खुदा बना रखा है। और जब हम इसमें गौर व फिक्र करेंगे तो हम समझेंगे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। वो न्यूक्लियस वही तो खुदा होता है। खुदा होता क्या है? जिसके इर्द गिर्द हमारी पूरी ज़िंदगी घूमती है, उसके हुक्मों के हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। उसके, हम कहते हैं आपने पैदा किया, हम कहते हैं आप जो हुक्म देते हैं उसको हम मानेंगे, हम कहते हैं हमें आपके पास वापस लौट के जाना है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम आप ही, बेशक हम आप ही के हैं और आप ही की तरफ लौट के जाना है। यही तो रब होता है ना? रब यही होता है, अल्लाह यही होता है, खुदा यही होता है कि उसी के इर्द गिर्द मुसलमान की, या जो भी जिसको खुदा मानता है, उसके इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी घूमती है। पर्पज़ ऑफ लाइफ उसी को खुश करना होता है। प्लेजर ऑफ अल्लाह इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, ये होता है मोमिन का। लेकिन जब एक आदमी अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना ले तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जीना, उसका मरना, उसका उठना, उसका पर्पज़ ऑफ लाइफ, उसका मकसद, उसका वो कहाँ को जा रहा है, सब चीज़ उस ख्वाहिश के पीछे घूमती है। तो क्या हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा जिनकी ज़िंदगी का मकसद है एक बहुत बड़ा बंगला बनाना और सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनना, और अपने पास बहुत सारे ख्वाहिशात होने, गाड़ियाँ होना, ये मोबाइल होना, ये औरत होना? क्या हमने ऐसे लोगों को नहीं देखा? और उनका सोना, उठना, सोचना, लोगों से मिलना, किससे मिलना और किससे नहीं मिलना, किससे दोस्ती और किससे दुश्मनी, ये सब इस पर डिपेंड करती है कि उनकी उस ख्वाहिश की पूरी मुकम्मल हो जाए, यानी वो ख्वाहिश उनकी मुकम्मल हो जाए। यही है खुदा बनाना। और इसी चीज़ को अल्लाह ताला कहते हैं कि इन्होंने अपनी हवा, अपनी ख्वाहिशों को अपना खुदा बना रखा है। उसी तरह से कुछ लोग अपने इंटेलेक्ट को भी, ख्वाहिश के अंदर ही इंटेलेक्ट भी आता है। वो कहते हैं कि कुरान और जो स्क्रिप्चर्स हैं वो ठीक ठाक हैं, लेकिन मैं अपनी सोच के ऊपर, अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इनको फौकियत नहीं देता, ये जो स्क्रिप्चर्स हैं। इसका मतलब इन्होंने अपने सोच को, जो समझते हैं कि यही सबसे अच्छा है, उसको अपना खुदा बना रखा है, उसको सबसे ऊपर रख रखा है। और अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे खुदा बनाना क्या हुआ यहाँ पे। हमें खुदा बनाना है अल्लाह को, उसके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी घूमनी चाहिए, ताकि जब हमारे लिए कोई पढ़े इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो उसे पता है कि वाकई ये बंदा है जिसकी, ये अल्लाह का था और अल्लाह के ही पास चला गया। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हूनन व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। एक दावत का बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है ये, कि जो मेरे बंदे होते हैं रहमान के, जो रहमान के बंदे हैं, वो चलते हैं ज़मीन पर दबे पाँव। दबे पाँव से मतलब नहीं कि चोरी से, दबे पाँव का मतलब मार के नहीं चलते, जैसे लोग घिसट के चलते हैं, मार के चलते हैं अपने आप, जिससे कि लगता है कि ज़मीन पे मारेंगे तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे। तो वो अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए ज़मीन पे मारते हैं, ताकि वो सामने वाले को लगे कि वो ज़रा सा कुछ ऊंची शख्सियत है, यानी किब्र वाली बात। किब्र नहीं रखते, दबे पाँव चलते हैं, मतलब हल्के फुल्के चलते हैं।
और जब बात करने लगे उनसे नासमझ लोग, जाहिल लोग, तो कहते हैं सलाम अलैकुम, कालू सलामा, सलाम करके उनसे आगे निकल जाते हैं, उनसे उलझते नहीं हैं। और ये दावत में बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा, एस्पेक्ट है कि कि जब आदमी दावत देता है किसी को और जब समझ जाता है कि सामने वाला बेवजह के आर्ग्यूमेंट्स पेश कर रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है, ये इशू नहीं है, वो समझना नहीं चाह रहा है, तो उसको सलाम करके आगे बढ़ जाना चाहिए और उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए और अल्लाह के सुपुर्द उसका मामला कर देना चाहिए। ना कि हम उससे उलझते रहें और ये देखें कि हम उससे आर्ग्यूमेंट में जीत जाएं। जैसे ही हमारे जहन में ये आ जाए कि हमें आर्गुमेंट जीतना है, तो असल में हम पूरा दावत हार रहे हैं। वहाँ पे हमारा मकसद आर्गुमेंट जीतना नहीं है कि किसी तरह से ऊपर नीचे करके आर्गुमेंट, हमें बस बात पहुँचानी है, अल्लाह की आर्गुमेंट सामने रख देनी है। उसे समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आए तो अल्लाह नहीं समझाना चाहेगा तो हमारे और आपके बस की क्या है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि दावत के एक्टिविटीज़ में उलझे नहीं आदमी इंसानों से, अपने फ्रैंकली अप फ्रंट अल्लाह की बात सामने रख दे जितनी उसकी वुसअत है, जितनी जिस तरह से समझा सकता है। और अगर वो समझना ही नहीं चाहता तो कहते हैं ना कि सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन जो आदमी जाग रहा हो उसको आप कैसे जगाएंगे। और ये लोग दुआएं मांगते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रतु अय्नुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ऐ रब, दे हमको हमारी औरतों की तरफ से और औलाद की तरफ से आँख की ठंडक, और कर हमको परहेजगारों में से, और कर हमें परहेजगारों का पेशवा, इमाम बना हमें। इमाम से मुराद जब आप नेक अमल करते हैं तो लोगों को जब बताते हैं तो लोग भी आपके पीछे पीछे अच्छा काम करते हैं। उसके बाद शुरू होता है अश्शोरा, सूरह अश्शोरा। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं ता सीम मीम, ता सीन मीम, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाखिउन नफ्सका इल्ला यकूनु मुमिनीन। ये आयतें हैं खुली किताब की। तो ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप घूंट लेंगे अपनी जान को इस बात पर कि वो यकीन नहीं लाते? यानी क्या आप जो है इतने परेशान हो रहे हैं कि अपनी जान ले लेंगे, अपने आप को हलाक कर लेंगे कि वो लोग ईमान नहीं लाते? यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो देखते थे लोगों को कुफ्र की तरफ तो वो बहुत परेशान होते थे, बहुत ज़्यादा परेशान होते थे कि ये लोग जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं या ईंधन बनेंगे। तो उससे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी इस बात से। तो उस पर अल्लाह ताला उनसे कह रहे हैं कि क्या आप अपनी जान ले लेंगे कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे हैं? कि अगर हम चाहते तो उतार दें आसमान से कोई, यानी अगर हम चाहते तो इन सबको ईमान वाला बना देते। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे तो इसमें अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है। आप परेशान ना होइए, ये अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं। अगर हम चाहें तो उतार दें इन पर आसमान से एक निशानी, फिर रह जाएंगे उनकी गर्दनें उनके आगे झुकी हुई, और नहीं पहुंचती उनके पास कोई नसीहत अल्लाह से नई जिनसे वो मुंह नहीं मोड़ते। यानी कोई भी बात अल्लाह की तरफ से आती है उनसे वो मुंह मोड़ लेते हैं। सो ये तो झुठला चुके हैं, अब पहुंचेगी इन पर हकीकत इस बात की जिस पर ये मज़े उड़ाते थे या मज़े लेते थे। और जैसे कि लगभग हर एक सूरह या पारे में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आ रहा है। इस पारे में 2 जगह आता है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या फिर से शुरू होता है, और जब पुकारा तेरे रब ने मूसा को कि जा इस कौम की गुनहगार के पास, कौम फ़िरौन के पास, कि वो डरते नहीं। यानी वो वही, मैं पूरा उसको जिक्र नहीं करना चाह रहा कि किस तरह से फ़िरौन के पास मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, और जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो इसमें जो कुछ अलग बातें हैं वो बताना चाहूँगा मैं। कि इसमें वो लोग ये कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं है कि हमने तुम पर एहसान किया था, फ़िरौन ने तुम पर एहसान किया था कि जब तुम छोटे यहाँ पे आए थे तो हमने तुमको पाला पोसा बड़ा किया था। ठीक, तुम यहाँ राजमहल में, यानी राजमहल से मुराद फ़िरौन के महल में पले बढ़े थे यहाँ पे तुम, यानी एहसान जताते हैं, फ़िरौन जताता है। और ये कि फिर तू कर गया जो कर गया, मतलब एक आदमी को कत्ल करके यानी मर्डर करके तू यहाँ से चला गया था, फिर भी हमने सब तुम्हें बख्श दिया, हमने तुम्हें उसको माफ़ किया। तो फ़िरौन को मूसा अलैहिस्सलाम दावत देते हैं कि तुम जो है हम सबका जो रब है, तुम्हारा जो रब है वो आसमान और ज़मीन सबका रब है, तो तुम उसकी इताअत करो। वो कहता है नहीं, मैं ख़ुद खुदा हूँ, मैं अल्लाह हूँ और मेरे ऊपर कोई खुदा नहीं है। फिर वो कहता है मैं, अगर तुम इस बात से नहीं रुकोगे तो ऐ मूसा मैं तुमको जेल में डालूँगा। उसके बाद
जब वो अपनी असा फेंकते हैं वो सांप बन जाता है, तो कहते हैं तो बहुत बड़ा आलिम जादूगर है, जानकार जानने वाला जादूगर है, तो रुक, हम अपने मलाह जो हैं, जो लोग कोर्ट में बैठते हैं, उनसे डिस्कस करके जिक्र करके वो कहता है ले के आओ, हुक्म देता है कि सारे एक से एक बड़े जादूगरों को बुलाओ, और सारे जादूगर आते हैं। तो वो फिर वो कंपटीशन होता है, और कंपटीशन में जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि वो हार जाते हैं, और वो ये जान लेते हैं कि ये कोई जादूगर नहीं है, ये असल में मौजज़ा है। जादूगर तो हम आँखों का धोखा करते हैं, ये तो सच में बदल दे रहा है, यानी फितरत बदल दी चीज़ की। तो इसका मतलब ये जादू नहीं बल्कि मौजज़ा है, और मौजज़ा जो है नबियों के लिए ख़ास होता है। तो समझ जाते हैं कि ये नबी है और नबी हैं, और वो कहते हैं हम ईमान लाए हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर। और इस पे जो है फ़िरौन को गुस्सा आता है कि अच्छा बगैर मेरे पूछे तुम ईमान लेके आ जाओगे, जबकि मैं तुम्हारा रब हूँ। फिर वो उनसे कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ और पैर एक दूसरे से जानिब से अलग अलग जानिब से काट के छोड़ दूँगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम बनी इसराइल को लेके रातों रात निकल लो। फिर वो रातों रात निकल के वहाँ पे समंदर के पास जाते हैं, वहाँ पे वो असा मारते हैं, उनके लिए रास्ता बन जाता है, फ़िरौन आता है, फ़िरौन का लश्कर डूब जाता है। ये पूरी की पूरी बातें हैं इसमें, और जो है इस तरह से बनी इसराइल को अल्लाह ताला जो है निजात देते हैं फ़िरौन से। उसके बाद वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और ये भी पूरी चीज़ जो इसमें है वो पहले आ चुकी है कि किस तरह से अपने बाप से डिस्कस करते हैं कि ये बुत जो है ये हमारा तुम्हारा कुछ भला नहीं कर सकते, मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं है, और मैं आपको बुलाता हूँ आप अल्लाह की तरफ आ जाए। तो कहते हैं तुम ये सब बातें छोड़ दो वरना मैं तुम्हें संसार कर दूँगा। आखिर में उन्हें वहाँ घर से निकाल देते हैं। और फिर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, एक और वाक़या आता है जिसमें वो बुतों को तोड़ के एक बुत के ऊपर रख देते हैं, फिर उनके ऊपर जलाने की बात आती है, फिर वो अल्लाह ताला आग को ठंडा करने की बात करते हैं। ये सारे वाक़यात इसमें फिर से आते हैं। उसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, और इन सब में एक ख़ास बात आती है, एक स्टेटमेंट जो सब में है, वमा अस्अलुका अलैहि मिन अज्र इन्नी अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, और मैं नहीं मांगता तुम में से इस पर कोई अज्र, यानी मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ इसका कोई मैं बदला नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे अजर नहीं मांग रहा हूँ। इन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा बदला तो उस परवरदिगार आलम पर है। फत्तकुल्लाह व अतीऊन, सो डरो अल्लाह से और मेरा कहना मानो। ये सारे नबियों के बारे में जो डिस्कशन शोरा में आ रहा है, पोएट्स में, ये लगभग सब में आ रहा है। नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी यही आया, फिर उनकी पूरी कहानी आई। कौम आद के बारे में आया, उसमें जो है हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा, उसमें भी ये बात आई कि मैं तुमसे नहीं मांगता इस पर कुछ बदला, इन्नी अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन, तो छोड़ दो इन सब बुतों को इबादत करना, और मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। यही जिक्र आद अलैहिस्सलाम का आता है, कौम आद में हूद अलैहिस्सलाम का आता है, कौम समूद में सालेह अलैहिस्सलाम का आता है, आगे कौम लूत में लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र। यही सारा डिस्कशन जो पहले भी आ चुका है। उसके बाद शुएब अलैहिस्सलाम का आता है, जहाँ पे माप तौल में कमी हुआ करती थी। लूत अलैहिस्सलाम जहाँ पे सेम सेक्स लतावत सोडोमी की बात थी। तो ये सब में नबियों का जिक्र है इस पूरे सूरे में, शुअरा में। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कि व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, और ये कुरान है उतारा हुआ परवरदिगार आलम का, लेकर उतरे हैं इसको फरिश्ते मोतबर तेरे दिल पर कि तू हो डरा सुनाने वाला। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हुक्म होता है दावत के उनके प्रोसेस में कि तुम जो है अपने करीबियों को डराओ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान वो कुरान उतरता है, फिर अल्लाह ताला उनको सबसे पहले जो कहते हैं कि तुम अपने करीबियों को डराओ, यानी उनको बताओ। तो उसमें वो आयत आती है वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, और डर सुना दे अपने करीब के रिश्तेदारों को, और अपने बाजू नीचे रख, और इस वास्ते कि जो तेरे साथ हैं ईमान वाले, फिर अगर तेरी नाफरमानी करें तो कह दे कि मैं बेजार हूँ तुम्हारे काम से। हल उनब्बेउकुम, क्या मैं तुम्हें बतला दूँ, हल उनब्बेउकुम अला मन तनज़्ज़लु शैतान, कि किस पर उतरते हैं शैतान। तो शैतान उतरते हैं, तंजील यानी उतरते हैं, नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लु अला कुल्ले आफाकिन असीम, उतरते हैं हर झूठे गुनहगार पर। जो भी झूठा गुनहगार है उसके ऊपर शैतान उतरता है। और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि शैतान जिन्नों में से हैं और इंसानों में से हैं, और शैतान की एक पूरी सल्तनत है, और उसकी सल्तनत उस जिन्नों पे चलती है जो शैतान जिन है, और उन इंसानों पे भी चलती है जो शैतान इंसान है। और आज अगर हम दुनिया को गौर से देखेंगे तो हमें एहसास हो जाएगा कि इस पे हुकूमत किसकी चल रही है।
बुरे हैं आप तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में आइए और आप बढ़ते चले जाएंगे। जितनी तेज़ी से बुराई करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों का मर्डर करेंगे, जितने बुरे काम करेंगे, उतनी तेज़ी से आपकी सीढ़ी ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाएगी। ये आज का सिस्टम है, मेरे ख्याल से आप सब इससे एग्री करेंगे। तो ये शैतान का एक पूरा निज़ाम है। तो ये शैतान किन के ऊपर उतरता है, नाजिल किसके ऊपर होता है, ये बताया। क्या मैं तुम्हें बता दूं कि किस पर उतरते हैं शैतान? उतरते हैं हर झूठे गुनहगार पर। और कितने झूठे और कितने गुनहगार लोग हैं हम सब जानते हैं, और हम खुद भी झूठे और गुनहगार ये काम करते हैं कभी कभी। हाँ, हम पलट आते हैं, यही हमारी शायद एक अलग बात है। बाकी कोई ये नहीं कह सकता कि मुझसे मैं गुनाह नहीं करता हूँ। तो हमें भी एक्सपीरियंस है इस बात का कि शैतान कैसे नाजिल होता है, और मैंने इस बारे में डिस्कस किया है कि किस तरह से वो दिल में बैठता जाता है और ला डालते हैं सुनी हुई बातों को। ये शैतानों के बारे में जिक्र हो रहा, ला डालते हैं सुनी हुई बात को बहुत से, और कुछ उसमें से झूठे भी हैं। और शायरों की बात पर चलें वही जो बेराह हैं। यानी ये जो काहिन हैं और ये जो फोर टेलर्स हैं, फ्यूचर की बात बताने वाले, ये असल में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि किस तरह से ये जो जिन्नातों में से शैतान होते हैं, ये आसमानों से ख़बर लेकर आते हैं। ये जो शैतान जब ज़मीन पे आते हैं तो ये अपने जो इंसान हैं, इंसानों ने भी जिन्नातों के साथ मिलकर, जैसे कुरान में आया कि एक दूसरे को वही करते हैं, यानी एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, शैतान जिन और शैतान इंसान। और इस तरह से ये जिन इंसानों को ख़बर बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला, जिससे ये नजूमी, काहिन और इस तरह से शोरा जहाँ पे जिक्र आया है, ये फिर वो बातें लोगों को बताते हैं और उन्हें जीतते हैं, अपने आप को फिर खुदा बनाने की कोशिश करते हैं, या जो पहले से खुदा बने हुए हैं उनकी मदद करते हैं। इसके बाद जिक्र है सूरह नमल का। मूसा अलैहिस्सलाम का फिर से जिक्र आता है, वही आग जब वो लेने जाते हैं, फिर वो आवाज़ आती है, फिर वो आसा फेंकते हैं, फिर वो फिरौन के पास उन्हें जाने का हुक्म दिया जाता है। ये चारों वाक़यात इसमें यहाँ पे आते हैं। उसके बाद एक डिस्कशन है सुलेमान अलैहिस्सलाम का और सबा का। जाहिर सी बात है, सबा का डिस्कशन जो है वो सूरह सबा में और ज़्यादा तवील आएगा, लेकिन इसमें भी वो डिस्कशन आता है। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा, और बेशक हमने दिया दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म। दाऊद अलैहिस्सलाम डेविड जिन्हें कहा जाता है, सुलेमान सोलोमन जो बिब्लिक लैंग्वेजेस में कहा जाता है। तो दाऊद अलैहिस्सलाम बड़े थे, उनके बेटे थे ये सुलेमान अलैहिस्सलाम। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक दुआ थी कि मुझे ऐसी सल्तनत दे जो आज तक कभी किसी को नहीं दी, और उनको वाकई ऐसी सल्तनत मिली, आगे हम देखेंगे। और बोले शुक्र अल्लाह का जिसने हमको बुजुर्गी दी। यानी ये दोनों ने कहा, कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी फ़द्दलना अला कसीर मिन इबादिहिल मोमिनीन, अपने बहुत से बंदे और ईमान वालों पर हमको फजीलत थी, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। यानी उनके बारे में, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत जिक्र आता है कि वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। और जैसे हम सूरह इब्राहिम में पढ़ चुके हैं कि शुक्र जो करता है उसको हम मज़ीद बढ़ाते हैं, यानी उसको और ज़्यादा देते हैं। तो ये वही चीज़ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा शुक्र अदा करते थे और अल्लाह ताला अपनी नेमतों को उनके ऊपर बढ़ाते जाते थे। हमने सिखाई उसको बोली उड़ते जानवरों की। सुलेमान अलैहिस्सलाम बात करते थे, और बात करने का लेवल ये नहीं था कि वो किस अंदाज में बोल रहा है तो उसको समझ जाए, नहीं। आप बाद में देखेंगे कि किस तरह से हुदहुद ये बता रहा है कि जो कौम सबा है वो आपकी इबादत कर रहे हैं, पूरा स्टेटमेंट दे रहा है, बातें कर रहा है। तो ये लेवल अलग है। ये ऐसा नहीं कि जो आजकल बहुत से लोग, एक्सपर्ट लोग, समझ जाते हैं कि नहीं इसे भूख लगी है और इसे प्यास लगी है, ये उड़ना चाह रहा है या इस बच्चों की तरफ देख रहा है, ये नहीं। और दिया हमने हर चीज़ में से उसे, बेशक यही है फजीलत सरी। और जमा किए गए सुलेमान के पास उसके लश्कर, जिन और इंसान, यानी जिन्नात और इंसान, ये सब उनके कब्जे में थे। और उड़ते जानवर, फिर उनकी जमातें बनाई जाती, यहाँ तक कि जब पहुँचे चींटियों के मैदान पर, एक चींटी ने कहा, ए चींटियों घुस जाओ अपने घरों में, न पीस डाले तुमको सुलेमान और उसकी फौज, और उनको ख़बर ना हो। फिर मुस्कुरा कर हंस पड़ा उसकी बात से और बोला, मेरे रब, मेरे किस्मत में दे शुक्र करूँ, तेरा एहसान करूँ जो तूने दिया मुझकर, और मेरे माँ बाप पर, और ये करूँ नेक काम जो तू पसंद करे, और मिला मुझको अपनी रहमत से अपनी नेक बंदों में। ये दुआ है सुलेमान अलैहिस्सलाम की। और चींटियाँ का जो जिक्र आया है, यानी चींटियाँ अपने आपस में बात कर रही हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको सुन के मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसा नहीं है, हम तुम्हें कुचलेंगे नहीं। और ये जो सूरह है, सूरह नमल, ये इन्हीं चींटियों के बारे में जिक्र की वजह से इस सूरह का नाम जो है सूरह नमल है। और फिर खबर ली उड़ते जानवरों की, तो कहा मैं नहीं देखता हुदहुद को, या है वो गायब। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद के बारे में पूछते, कहाँ है वो, दिख नहीं रहा वो। उसको सज़ा दूंगा, सख्त सज़ा, और जबह कर डालूंगा
कि अगर वो ले के नहीं आया मेरे पास कोई सनद, यानी किस वजह से गायब है, अगर कोई अच्छा रीज़निंग नहीं लेके आया तो मैं उसको ज़बह भी कर दूंगा, बहुत सज़ा दूंगा। फिर बहुत देर ना की और आकर कहा, मैं लाया हूँ खबर एक चीज़ की जिसकी तुझको खबर न थी, और आया हूँ तेरे पास कौम सबा से एक खबर लेकर तहकीक। मैंने पाया एक औरत को जो उस पर बादशाही करती है, ये सबा के बारे में जिक्र है, और उसको हर एक चीज़ मिली है और उसका तख्त है बहुत बड़ा। मैंने पाया कि उसकी कौम सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह के सिवा, और भला दिखा रखा है उसने शैतान ने उनके कामों को। यानी ये सूरज की बात करते हैं, शैतान ने दिखा रखा है बहुत अच्छे कर रहा है, बहुत बेहतरीन उनके काम। फिर रोक दिया उसको रास्ते से, सो वो नहीं रह पाते, यानी शैतान ने उन्हें रास्ते से रोक दिया। तो क्यों न सजदा करें अल्लाह की जो निकालता है छुपी हुई चीज़ आसमानों में और ज़मीन में, और जानता है जो छुपे हुए हैं और जो ज़ाहिर में है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह है, किसी की बंदगी नहीं उसके सिवा, परवरदिगार तख्त सबसे बड़े अर्श का। सुलेमान ने कहा, अच्छा हम देखते हैं, तूने अगर ये सच कहा है कि झूठा, ले जा मेरा ये ख़त और डाल दे उसकी तरफ, फिर उसके पास से हट आ, फिर देख कर कि वो क्या जवाब देते हैं। तो यानी हुदूद फिर एक ख़त लेके जाता है। फिर वो कहने लगती है, सबा कहने लगी, ए दरबार वालों, मेरे पास डाल गया है एक ख़त इज़्ज़त वाला, किताबुन करीम। वो ख़त है सुलेमान की तरफ से, और वो ये है शुरू अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वर्ड आया है यहाँ पे, यानी उसमें किताब इस तरह से लिखा हुआ है, ख़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि ज़ोर ना करे मेरे मुकाबले में और चले आओ मेरे सामने हुक्म बरदार। यानी उसमें लिखा था ज़ोर मत करो और मेरे इताअत में आ जाओ। कहने लगी, ए दरबार वालों, मशवरा दो मुझको मेरे काम में, मैं तय नहीं करती कोई काम मगर मैं तुमसे मशवरा लेकर। हम सबा के जो सरदारान थे वो कहने लगे कि हम सख्त लड़ाई वाले हैं और ज़ोरावर हैं, बहुत ताकतवर हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और काम तेरा इख्तियार है, तो तू देख जो तू हुक्म ले, लेकिन फिर भी हमने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया, जो तू हुक्म दे। कहने लगी, बादशाह जब घुसते हैं किसी बस्ती में उसको ख़राब कर देते हैं और कर डालते हैं वहाँ के सरदारों को बेइज्जत, और ऐसा ही कुछ करेंगे। यानी उससे डर हुआ कि जब लड़ाई होती है तो उसमें बादशाह जो सरदारान होते हैं बेइज्जत होते हैं, जो हार जाती है कौम। तो मैं भेजती हूँ उनकी तरफ कुछ तोहफे, फिर देखती हूँ क्या जवाब लेकर आते हैं वो। फिर जब पहुँचा सुलेमान के पास, बोला, क्या तू मेरी आयानत करता है माल से? जो अल्लाह ने मुझको दिया है वो बहुत बेहतर है जो तुमने दिया है, बल्कि तुम ही उस तोहफे से खुश रहो। यानी वो तोहफे को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। फिर जा उनके पास, और हम पहुंचते हैं उन पर लश्करों के साथ जिनका मुकाबला ना वो कर सकेगी, और वो बेइज्जत होंगे और ख्वार होंगे। क़ाल या अय्युहल मलऊ, बोला, ए दरबार वालों, तुम में कोई है कि मेरे पास उसका तख्त पहले उसके आए मेरे पास हुक्म बरदार होकर? बोला, एक जिन मैं ला देता हूँ, और वो तुझको इससे पहले कि तू उठे अपनी जगह से, यानी अपनी जिस नशिस्त में हम लोग हैं, इससे पहले कि यह नशिस्त ख़त्म होगी मैं उसको लेके आ जाऊँगा, और मैं उस पर ज़ोरावर हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ। बोला वो शख्स जिसके पास था इल्म किताब का, यानी एक और बंदा जो बोला, वो बोला, मैं ला देता हूँ तेरे पास उसको पहले इसके कि फिर आए तेरी तरफ तेरी आँख, यानी तू पलक झपके इससे पहले मैं उसको लेके आ जाता हूँ। फिर जब देखा उसको धरा हुआ अपने पास, कहा है ये मेरे रब का फ़ज़ल है, यानी हाजा मिन फ़ज़ली रब्बी, ये मेरे रब का फ़ज़ल है। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कितनी जल्दी, यानी कह रहे हैं कि तख्त लेके आओ, आँख झपकते ही सामने आ गया ये तख्त सबब। मेरे जांचने को मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, जो कोई शुक्र करे तो शुक्र अपने वास्ते, और जो कोई कुफ्र करे या नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेकरम बड़ा करम वाला है, अमीर है। कहा, रूप बदल दिखाओ इस औरत के आगे उस तख्त का, हम देखें समझ पाती है या नहीं। यानी उस जो तख्त है उसका थोड़ा सा रूप बदल दो, देखते हैं कि वो औरत जब आती है यहाँ पे तो उस बात को समझ पाती है कि नहीं। फिर पूछा, क्या ऐसा ही तेरा तख्त? बोली, गोया ये वही है। सबा से डिस्कशन हो रहा है, और हमको मालूम हो चुका है पहले से, और हम हो चुके हैं हुक्म बरदार। और रोक दिया उसको उस चीज़ से जो वो पूछती थी अल्लाह के सिवाय, अलबत्ता वो थी मुनकरों में से। किसी ने कहा उस औरत को अंदर चल महल के, फिर जब देखा उसको ख्याल किया कि वो पानी है गहरा, और खोली अपनी पिंडलियाँ, यानी अपने कपड़े थोड़े ऊपर किए। कहा, ये तो एक महल है, जड़े हुए हैं इसमें शीशे। बोली, ए रब, मैंने बुरा किया अपनी जान का, और मैं हुक्म बरदार हुई साथ सुलेमान के और अल्लाह के आगे जो रब है सारे जहाँ का। तो ये पूरा स्टोरी है सबा का, कि किस तरह से वो एक जगह एक क्वीन होती है, एक यमन के पास एक शहर है, वहाँ पे कौम सबा रहा करती थी। और जब हुदहुद ख़बर लेके आता है, और जब सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको ख़बर पहुँचवाते हैं, फिर वो चाहती है कि गिफ्ट दे के उन्हें समझवा लें।
फिर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक लश्कर कशी करते हैं, फिर वो ये लोग वापस आते हैं और ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इस बात को कि बेशक जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो रब है वही हमारा भी हकीकी रब है, और फिर वो मुसलमान बन जाती है। उसके बाद जो डिस्कशन है वो समूद अलैहिस्सलाम का है, और कौम समूद जो है आप जानते हैं कि वहाँ पे सालेह अलैहिस्सलाम आए थे और वो लोग जो है पत्थरों को काट काट के अपना घर बना लिया करते थे। ये पूरा डिस्कशन पहले कई बार आ चुका है तो ज़रूरत नहीं है इसमें फिर से जाने की। और ये जो आखिरी टॉपिक है इस पारे का, इंशाल्लाह अगली बार हम लोग 20वां पारा शुरू करेंगे और इंशाल्लाह जो हमारा 19वीं तरावी का दिन होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।